पर तुलसी भी सात्विकवान थी, धर्मात्मा थी, पुण्यवान थी। इसका नियम था, भगवान नारायण के चरणों में प्रतिदिन हल्दी और कुंकू चढ़ाती थी। भगवान नारायण के सीधे चरण में हल्दी और उल्टे चरण में कुंकू चढ़ाती थी। कुंकू मतलब रोली, दोनों चढ़ा। आज भी नियम है, नवमी तिथि के दिन अगर भगवान नारायण के चरणों में हल्दी और कुंकू दोनों चीजें चढ़ाई जाए तो नारी कभी विधवा होकर नहीं मरती। आज भी नियम है इसका, ये विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। विष्णु पुराण के अगर चौथे खंड को आप पढ़ोगे तो उसमें स्पष्ट लिखा, आज भी लिखा है। अखंडता को पाने के लिए भगवान नारायण के सीधे चरण में हल्दी और उल्टे चरण में रोली चढ़ाई जाती, कुंकू। तो इसका नियम था, सात्विकवान थी, धर्मात्मा थी। पर एक दिन इसने क्या करा कि भगवान नारायण के चरण को जब पूजन करने के लिए गई, पूजन करते समय भगवान की प्रतिमा को इसने नीचे धक्के देकर गिर गया। प्रतिमा जैसी गिरी, प्रतिमा के 2 टुकड़े हो गए। आज नारायण रुष्ट हो गए। नारायण रुष्ट हुए तो नारायण ने रुष्टित होकर उसी समय पर इसको श्रापित किया। भगवान शिव ने जाना कि नारायण ने श्राप तो दे दिया है, इसका निर्वहन कैसे हो। भगवान शिव ने जानकर शंखचूर्ण ने उपद्रव मचाया, इसके सातित्व को फिर नारायण ने भ्रष्ट किया और नष्ट कर कर शंखचूर्ण का वध भगवान शिव ने करा। शंखचूर्ण का जब वध करा तो तुलसी ने भगवान नारायण को पत्थर होने का श्राप दिया और खुद जल की तरंग के रूप में बही, और वही जल की तरंग गंडकी नदी के रूप में प्रवाहित हो गई। कौन सी नदी? गंडकी ने श्राप दिया भगवान शंकर को, भोलेनाथ आपके द्वारा मेरा पति मारा गया है, इसलिए मेरा जल आप पर नहीं चढ़ेगा। आज भी अगर आप नेपाल में जाएंगे, पशुपतिनाथ का अभिषेक करेंगे, तो पशुपतिनाथ के मंदिर वाले आपसे पूछेंगे, पंडित पूछेंगे ये जल कहाँ का है। आपने बोला नेपाल का जल है, नहीं चढ़ाने देंगे, क्योंकि नेपाल के पास में गंडकी नदी बहती है, वही नदी का जल नेपाल में आता है। तो नेपाल में नेपाल की नदी का पानी नहीं चढ़ता। आप कहेंगे हम इंडिया से जल लेकर आए हैं, हमारे यहाँ से लाए हैं, तो वो जल शिव जी को चढ़ाने देंगे, पर गंडकी नदी का जल शंकर को नहीं चढ़ता। गंडकी का जल नहीं चढ़ेगा। नारायण आपकी प्रागट्यता, आपने मेरे साथ छल करा है, इसलिए मैं आपके साथ छल करूंगी। आप मेरे साथ में विराजमान होगे और मेरे ही जल से आपकी उत्पत्ति होगी। आज भी गंडकी नदी में जाइए, गंडकी नदी में हाथ में तुलसी रख लो, दोनों अंगूठे से दबा लो, पानी में नीचे हाथ दीजिए, तुलसी बह जाती है और शालिग्राम जी हाथ में आ जाते हैं। आज भी गंडकी का प्रमाण है, तुलसी बह जाती। बस अंतर इतना है कि ये जो चीन की गवर्नमेंट है, ये जो शालिग्राम जी हमारे निकलते हैं ना, ये शालिग्राम के अंदर एक कीड़ा होता है जो तुलसी खाता है और सोना देता है। तो हर शालिग्राम जी के अंदर, प्रत्येक जितने शालिग्राम होते हैं उस शालिग्राम के अंदर सोना भरा होता है। तो वहाँ की गवर्नमेंट पहले शालिग्राम जी जब अपन लेते हैं तो वहाँ से ले लेती है, और लेने के बाद में उसमें से सोना निकाल लेती है। निकालने के बाद फिर हमको शालिग्राम जी देती है।